नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक बहुत ही खास कार्यक्रम हुआ, विकसित भारत युवा संसद महोत्सव। और ये कोई मामूली इवेंट नहीं था, बल्कि आप समझिए कि ये भविष्य के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा मंच था। चलिए जरा समझते हैं कि आखिर ये आयोजन इतना खास क्यों है। इस पूरी बात को शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल कि हमारे लोकतंत्र के भविष्य को बनाने में आखिर युवाओं की, नौजवानों की आवाज कितनी मायने रखती है। सच पूछिए तो यही सवाल इस पूरे कार्यक्रम की नींव था। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये युवा संसद आखिर चीज क्या है, इसका मकसद क्या था। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे भविष्य के नेताओं के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां नौजवानों को देश के सबसे अहम मुद्दों पर बहस करने, अपनी राय रखने का एक खुला मौका मिला। अच्छा, तो अब जरा इस कार्यक्रम की डिटेल्स में चलते हैं। मतलब ये हुआ कब, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम था वो 2 दिनों में बटा हुआ था। पहला दिन यानी 28 मार्च को हुआ एक शानदार उद्घाटन, और फिर अगले दिन 29 मार्च को असली एक्शन शुरू हुआ, मतलब राज्य स्तर की युवा संसद प्रतियोगिता। और देखिए, इस कार्यक्रम का कद और भी बड़ा हो गया क्योंकि इसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और वेन्यू तो था उत्तर प्रदेश की विधानसभा, मतलब ठीक वही जगह जहां असल में कानून बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये 2 दिन जो थे वो पूरे राज्य से आए हुए चुने हुए नौजवानों के लिए एक तरह से विचारों का महाकुंभ थे। एक ऐसी जगह जहां हर मुद्दे पर जमकर बहस हुई। चलिए अब आते हैं इस कार्यक्रम के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर वो कौन से मुद्दे थे, कौन से टॉपिक्स थे जिन पर इन युवा नेताओं ने अपनी आवाज बुलंद की और बहस की। तो सारी की सारी जो चर्चा थी उसका पूरा फोकस था भारत के संविधान पर। जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको 2 बहुत ही जरूरी संवैधानिक विषयों पर अपने विचार रखने को कहा गया। और ये थे वो 2 विषय। जरा देखिए कितने सोच समझकर चुने गए हैं ये टॉपिक्स। एक तरफ विषय था भारतीय संविधान के 75 वर्ष, मतलब अब तक का हमारा सफर कैसा रहा, हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य, इन सब पर एक नज़र। और दूसरी तरफ संविधान दिवस का 11वां संकल्प। ये टॉपिक भविष्य की ओर देख रहा था, हमारे संवैधानिक मूल्यों को और मजबूत करने की बात कर रहा था। अगर हम पहले टॉपिक को थोड़ा और गहराई से देखें तो इसमें 3 मेन सवाल थे। पहला तो ये कि भाई इन 75 सालों में हमारे नागरिक अधिकार कितने बढ़े, उनका दायरा कितना फैला। दूसरा, ठीक है अधिकार तो हैं, पर हमारी नागरिक जिम्मेदारियां क्या हैं। और तीसरा, एक देश के तौर पर हमने कितनी तरक्की की है। अच्छा, 1 मिनट, जब हम ये शब्द सुनते हैं संवैधानिक मूल्य, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ये वो बुनियादी सिद्धांत हैं जिन पर हमारा पूरा देश खड़ा है, जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। यही वो आइडियल्स हैं जो हमें एक देश के तौर पर आगे का रास्ता दिखाते हैं। तो ठीक है, ये सब बातें हुई, ये चर्चाएं हुई, पर इन सब का असली मतलब क्या है। चलिए अब जरा इस आयोजन के बड़े मकसद पर आते हैं और समझते हैं कि लोकतंत्र में युवाओं का रोल क्या है। इस पूरे कार्यक्रम का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में छिपा है कि जब आप नौजवानों को बोलने का एक मंच देते हैं तो वो सिर्फ आने वाला कल नहीं बनाते, वो हमारे आज को, हमारे प्रेजेंट को भी मजबूत करते हैं। और बस यही वजह है कि युवा संसद जैसे कार्यक्रम किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि ये नई पीढ़ी को सीधे सीधे गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस से जोड़ते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य और भी गहरे हो जाते हैं। और आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। युवाओं की ये जो एनर्जी है, उनके जो नए नए आइडियाज़ हैं, इनको सही दिशा देने के लिए ये युवा संसद जैसे मंच और क्या क्या कर सकते हैं, इस पर सोचने की ज़रूरत है।